HTML टेबल, उसके ऑल टैग्स हम लोगों ने पढ़े। इमेज विथ ऑल टैग, इमेज कैसे कॉल कराते हैं और ऑल टैग का क्या यूज़ होता है। हाउ टू यूज़ यूट्यूब इम्बेड कोड, यूट्यूब इम्बेड कोड को कैसे यूज़ करते हैं। और हाउ टू यूज़ गूगल मैप इम्बेड कोड फॉर गूगल मैप व्यू, गूगल मैप व्यू के लिए उसके इम्बेड कोड को कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। हाउ टू फाइंड आउट दिस इज द एलिमेंट या एट्रीब्यूट्स। तो ये चीज़ें हम लोगों ने कल देखा, यस्टरडे। ठीक है, आज टुडे, आज कितना है 17, आज क्या पढ़ेंगे देखते हैं। 17/08/20, राइट। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फॉर्म, राइट। यहाँ पर फॉर्म क्या होता है, कोई भी किसी भी यूजर से उसके इंफॉर्मेशन को फॉर्म के थ्रू कलेक्ट करते हैं, राइट। जब भी कोई वेबसाइट होती है तो उसका एक फॉर्म होता है जिसमें यूजर अपने सारे डिटेल्स डालते हैं और वो डिटेल्स हमें प्रोवाइड होता है। ओके, तो ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो किसी भी वेबसाइट में या ऐप हो या वेबसाइट हो, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि इनपुट टाइप क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे इसमें के इनपुट एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक है, ये दो चीज़ अभी देखते हैं कि फॉर्म क्या होता है, इनपुट टाइप क्या होता है, फॉर्म एट्रीब्यूट्स क्या होता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा एक फॉर्म है, एक फॉर्म टैग होता है। यहाँ पे एक फॉर्म लिया, फॉर्म के अंदर हमने लिखा एक लेबल, लेबल के अंदर क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट नेम, राइट, फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर आके मैं लिखूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। जब मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखता हूँ, ये देखिए हमें यहाँ पे एक इनपुट मिल गया जिसमें यूजर आके अपने सारे डिटेल्स को डाल सकता है, राइट। फिर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, आने के बाद मैं फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, फिर मैं इसको यहाँ डालूंगा, यहाँ लिख दूंगा पासवर्ड, सॉरी ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। तो इनपुट टाइप ईमेल कर देंगे। तो यूजर यहाँ क्या करें, यूजर जो है यहाँ पे एक ईमेल डालेगा, देखिए, राइट। यहाँ ये फर्स्ट नेम डाल रहा है, यहाँ ईमेल डाल रहा है, यहाँ पे सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। ओके, तो हमने कोड लिखा, फर्स्ट नेम, उसके बाद ईमेल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल। तो हमारी स्क्रीन पे जो स्क्रीन पे ये चीज़ें आ रही हैं, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी। यूजर यहाँ आकर क्या करेगा, मैं यहाँ पे 2 BR टैग लगा रहा हूँ उसके डिफरेंसेस के। यूजर यहाँ फर्स्ट नेम लिखेगा, ईमेल आईडी लिखेगा। इसी तरह बहुत सारे इनपुट होते हैं जो हम फॉर्म के अंदर देखेंगे, जैसे कि इनपुट टाइप ईमेल हो गया। उसके बाद यहाँ पर आकर मैं डाल रहा हूँ पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे इनपुट टाइप में पासवर्ड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं BR टैग, BR का मतलब होता है ब्रेक, BR मीन्स ब्रेक टैग, ठीक। यहाँ यूजर फर्स्ट नेम लिखा, यहाँ ईमेल आईडी लिखेगा @gmail.com। यहाँ देखिए कुछ भी वो पासवर्ड डाल रहा है। उसके बाद वहाँ पे एक सबमिट बटन होगा जिससे यूजर सबमिट करेगा और ये डेटा सर्वर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे एक इनपुट टाइप सबमिट भी कर देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। इसमें एक वैल्यू डाल देते हैं सबमिट, वैल्यू मैंने क्या डाला, सबमिट, राइट। जब मैं ये सबमिट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक BR टैग लगाइए, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिखा, ईमेल आईडी लिखा, पासवर्ड लिखा, सबमिट। लेकिन ये देखिए बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ईमेल आईडी को वैलिडेट कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट है। रीजन दैट कि ईमेल आईडी जो है विदाउट एंकर टैग के नहीं होता है, सॉरी इसको क्या टैग बोलते हैं, @ के नहीं, कोई भी ईमेल आईडी नहीं होता है, @gmail.com, राइट।
जैसे मैं इसे @ मिला तो ये ऑटोमेटिक देखिए विदाउट वैलिडेट किए उसने डेटा को सर्वर पे सबमिट कर दिया। अभी सर्वर का कोई लिंक नहीं है इसलिए सबमिट नहीं हो रहा होगा, बट इसने कोई भी वैलिडेट नहीं किया। तो इसी तरह बहुत सारे इनपुट टाइप होते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्म के कौन कौन से इनपुट टाइप होते हैं। अब बताइए कि मुझे यूज़र से बहुत सारे इनपुट टाइप लेने हैं। यूज़र से मुझे उसका टेक्स्ट में भी फॉर्मेट चाहिए, नाम भी पूछना है, उसका ईमेल आईडी भी पूछना है, उसको डेट और टाइम भी पूछना है, कलर पूछना है, बहुत सारी चीज़ें हम चाहें तो यूज़र से डेटा को इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। इसीलिए इनपुट टाइप होता है कि इनपुट का कौन कौन सा टाइप होता है। जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि इनपुट टाइप क्या क्या होता है। इसी तरह अगर हम देखें तो इनपुट टाइप जो है एग्जाम्पल के तौर पे इनपुट टाइप होता है, एक टेक्स्ट होता है, दूसरा क्या होता है बटन, ये भी एक टाइप में आता है, तीसरा क्या होता है चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स के बाद कलर, ये भी इनपुट टाइप में यूज कर सकते हैं। कलर के बाद डेट, डेट के बाद डेट टाइम लोकल, ये भी इनपुट टाइप होता है। बाद ईमेल, ईमेल के बाद आप जाइए, स्क्रीन विजिबल दिख रही है ना, रेडियो बटन, रेडियो फाइल बटन आएंगे उस पर भी आ जाएंगे। फाइल, फाइल के बाद आएंगे हिडन, ये भी एक इनपुट टाइप है। हिडन के बाद आप आ जाइए इमेज, इमेज ये भी एक इनपुट टाइप है। मंथ, ये भी एक इनपुट टाइप है। मंथ के बाद नंबर, ये भी एक इनपुट टाइप है। नंबर के बाद पासवर्ड, ये भी एक इनपुट टाइप है। उसके बाद रेडियो, ये भी एक इनपुट टाइप है। रेडियो के बाद रेंज, ये भी एक इनपुट टाइप है। रेंज के बाद रीसेट, रीसेट भी एक इनपुट टाइप है। रीसेट के बाद सर्च, सर्च भी एक इनपुट टाइप है। सबमिट, सबमिट भी एक इनपुट टाइप है। उसका टेल, ये भी एक इनपुट टाइप है। टाइम, ये भी एक इनपुट टाइप है। यूआरएल, ये भी एक इनपुट टाइप है। वीक, ये भी इनपुट टाइप। तो हमने कितने सारे इनपुट टाइप देखा, लेकिन अभी सबका इंप्लीमेंट भी करना है कि इनपुट टाइप क्या है, कैसे यूज हो रहा था। फर्स्ट टॉप से चलते हैं, ठीक है ना। इनपुट टाइप देखिए, जब मैं यहाँ पे आकर अभी मैं सभी को कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे यूजर आकर टेक्स्ट लिख सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप बटन कर दूँ, ठीक है, तो देखिए बटन बनेगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अंदर टेक्स्ट डालने के लिए आप वैल्यू लिख लो, यहाँ पे बटन, बटन बन गया, इनपुट टाइप हो गया। इनपुट टाइप बटन के बाद हमारे पास क्या है चेक बॉक्स, ठीक है, वैल्यू हटा दीजिए। देखिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स आ गया, चेक बॉक्स, स्पेलिंग गलत थी, तो याद होता है इस तरह से चेक बॉक्स होता है ना, चेक करने के लिए, ठीक है। चेक बॉक्स होगा। कलर, इनपुट टाइप अगर कलर डालोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे ये इस तरह का कलर एक बॉक्स देगा, तो यूजर यहाँ क्लिक करेगा और कलर सेलेक्ट कर लेगा, राइट। तो ये क्या है इनपुट टाइप कलर हो गया, ठीक। अब इनपुट टाइप अगर मैं यहाँ डेट लिख दूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिक बने बनाए ये आएगा। यहाँ क्लिक करिएगा तो यूजर यहाँ डेट सेलेक्ट करेगा, कैलेंडर, किस डेट में आना चाहता है या किस डेट में जाना चाहता है। याद है जब आप बुकिंग करते हो तो वहाँ पे इस तरह का कैलेंडर दिखता होगा किस डेट की बुकिंग चाहिए, राइट। इनपुट टाइप डेट हो गया। इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, ये देखिए ऐसे करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है थोड़ा चेंजेस आ गए। साथ में टाइम भी आप दे सकते हो कि 17 तारीख कितने बजे टाइम में मेरी बुकिंग करनी है, ठीक। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं इनपुट टाइप। ये सब क्या है इनपुट टाइप। आप इंटरव्यू में जब जाओगे आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्म के 10 इनपुट टाइप्स बताएं, तो इन 10 इनपुट टाइप्स में आप बता सकते हो टेक्स्ट, बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, लोकल। देखो ईमेल जब डालेंगे तो यहाँ पे यूजर ईमेल अपना डालेगा, जाहिर सी बात है। जब फाइल, देखिए इनपुट टाइप फाइल क्या काम करता है, यहाँ पे फाइल, याद है जब आप ईमेल वगैरह कुछ भी करते हो तो आपको अटैचमेंट भेजना होता है। तो जैसे ही आप इनपुट टाइप फाइल करोगे तो यहाँ पे इस तरफ बन के आएगा, इसको चूज फाइल करो, यहाँ पे ऑप्शन देगा कि आप कौन सी फाइल अटैच करना चाहते हो, ठीक है ना। आप कोई भी फाइल यहाँ पे, सॉरी कुछ है नहीं, पिक्चर में देख लेते हैं। नहीं है तो अब कुछ भी यहाँ पे ना जस्ट क्लिक करके आप कोई भी फाइल सेलेक्ट करिए। कुछ डेस्कटॉप पे है नहीं वैसा, ठीक। कुछ भी आप फाइल सेलेक्ट करोगे, ओपन करोगे तो ये फाइल जो है यहाँ पे अटैचमेंट आ जाएगा, ठीक है।
उसी तरह एक इनपुट टाइप हिडन होता है। हिडन का मतलब ही समझ रहे हो, छुपा हुआ, कि ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे टाइप को वो हिडन कर देगा। ये इस कंडीशन में यूज होता है, किसी किसी केस में इनपुट टाइप को हिडन रखना पड़ता है। जब यूजर फर्स्ट फॉर्म फिल करे तब हिडन जो है दिखे, इसलिए यूज करता है। फिर इनपुट टाइप इमेजेस, देखिए यहाँ पे इमेजेस आएगा। ये अटैचमेंट के लिए यूज, ये अभी HTML के न्यू टाइप्स हैं कुछ, जो अभी बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इमेजेस के बाद आप देखिए यहाँ पे डालिए मंथ, देखिए कुछ कैलेंडर बन के आएगा। यहाँ आपको मंथ सेलेक्ट करने का देगा, कौन सा मंथ सेलेक्ट करना है, जून, सिर्फ मंथ सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे डेट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट ऐसी आती रहती है किसी न किसी के। नंबर सिर्फ सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर आ रहा है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो नहीं लिख सकते हैं टेक्स्ट, सिर्फ यहाँ पे नंबर ही ऐड कर पाएंगे। तो याद है जब हम किसी यूज़र का, मुझे उसका कॉन्टेक्ट नंबर पूछना है तो वहाँ पे इनपुट टाइप मुझे नंबर लगाना पड़ेगा ताकि वो नंबर यहाँ पे डाल सके, राइट। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आप लोगों ने देखा ही। पासवर्ड के बाद आइए रेडियो। रेडियो में क्या होगा, यहाँ पे आपको रेडियो बटन देगा ऑप्शन चूज करने के लिए। उसके बाद रेंज, रेंज में देखिए आपको इस तरह से एक रेंज बना कर देगा कि आपकी रेंज क्या रखनी है। ठीक, अभी सिर्फ मैं टाइप बता रहा हूँ, आगे चल के इसका यूज भी हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ हो रहा है। उसके बाद देखिए जैसे हमने एक लिया इनपुट टाइप फाइल, उसके बाद हमने यहाँ पे एक और इनपुट बनाया, इनपुट इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक और बनाया इनपुट टाइप रीसेट, और यहाँ पे वैल्यू डाल दिया रीसेट। ठीक है, रीसेट क्या काम करेगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये देखिए। ठीक, इस टेक्स्ट के अंदर हमने वैल्यू डाला, यहाँ पे आके हमने पासवर्ड डालना है। हम सबमिट नहीं करके एक रीसेट का भी होता है, फॉर्म के अंदर आप जाओगे तो कभी कभी आपको रीसेट बटन भी दिखेगा। मान लिया काफ़ी बड़ा फॉर्म है, यूज़र बार बार पूरे फॉर्म को भर रहा है, अब उसे दोबारा भरना है तो इसे फिल करना, तब क्या करेगा, उसे रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए एक रीसेट का बटन दिया जाता है। यूज़र जैसे रीसेट बटन पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिक ये देखिए रिफ्रेश हो, रीसेट कर दिया। ठीक, इसलिए अब जैसे इनपुट टाइप एक सर्च होता है तो ये सर्च लगा दिए, तो सर्चिंग के लिए होता है ना, जहाँ यूज़र जाके कुछ सर्च करता है तो वो सर्चिंग के लिए इनपुट टाइप सर्च यूज़ किया जाता है, राइट। सर्च के बाद आप इनपुट टाइप सबमिट आप लोगों ने देखा। सबमिट के बाद एक होता है इनपुट टाइप टेल, टेल फॉर टेलीफोन, तो नंबर ही यूज़ करते हैं, टेलीफोन नहीं यूज़ करेंगे। इसमें आपको नॉर्मल टेक्स्ट की तरह चीज़ें दिखेगी। ठीक, उसके बाद टाइम आता है, इनपुट टाइप अगर मैं यहाँ टाइम लिख दूँ तो देखिए टाइम में क्या आता है, सिर्फ यहाँ पे आपको टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है, कोई डेट वगैरह नहीं होगा, मंथ नहीं होगा, ओनली टाइम। ठीक, इनपुट टाइप टाइम के बाद अगर मैं URL डालूँ, कई बार सर्च में होता है ना कि यहाँ पे आप अपना URL पेस्ट कर दीजिए, सबमिट कर दिए तो URL सबमिट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में इनपुट टाइप URL का यूज़ करते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे वीक लिख दूँ तो इनपुट टाइप क्या होगा, वीक। यहाँ देखिए एक कैलेंडर खुल के आ गया, यहाँ पे आपको वीक बता रहा है कि अगस्त 2022 में कितना वीक हुआ, 33 वीक हो रहा है ना। 15 से लेके 21 तक का 33वां वीक है, 34वां 28 तारीख तक 34वां वीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वीक सेलेक्ट कराना है, सिर्फ ऐसा भी आता है फॉर्म बनाने के लिए जहाँ पे ये वीक सेलेक्ट होता है। तो लगभग हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो सारे इनपुट टाइप देखा, टेक्स्ट, बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट एंड टाइम, ईमेल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, ठीक है, रेडियो, रेंज। ठीक है, उसके बाद इनपुट टाइप एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि आज एट्रीब्यूट्स क्या होता है। याद है हमने बताया था कल कि एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स में क्या फ़र्क है। एट्रीब्यूट्स वो होता है जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। तो एट्रीब्यूट्स में देखिए वैल्यू है, वैल्यू के बाद रीड ऑनली, ये सब इनपुट टाइप एट्रीब्यूट्स, इनपुट टाइप के ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, उसके बाद डिसेबल, डिसेबल्ड के बाद एक होता है साइज, साइज के बाद मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ के बाद आप आइए मीन एंड मैक्स, मीन मैक्स के बाद आप आइए मल्टीपल, मल्टीपल के बाद आप आइए प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के बाद आइए रिक्वायर्ड, राइट। रिक्वायर्ड के बाद आप देखिए स्टेप, हम लोग देखेंगे स्टेप क्या होता है। स्टेप के बाद आता है हाइट,
हाइट, हाइट के बाद हम लोग देखेंगे विड्थ, विड्थ के बाद देखेंगे ऑटो, ऑटो कंप्लीट, राइट। तो ये हम लोगों ने इनपुट टाइप क्या क्या होता है इसे भी देखा हम लोगों ने, और इनपुट टाइप के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं अभी इसको देखते हैं। पहला एट्रीब्यूट्स क्या है ये देखिए, अगर मैं इनपुट टाइप यहाँ पे टेक्स्ट लिखूं, ठीक, टेक्स्ट के बाद देखिए अभी मैं टेक्स्ट के जब इसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये देखिए टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके आगे एक वैल्यू लगा दो, वैल्यू फर्स्ट नेम, ठीक। तो ये देखिए इसके अंदर एक वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट, ठीक है। तो ये एक एट्रीब्यूट हो रहा है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है। दूसरा अगर मैं इस यहाँ पे लिख दूँ सिर्फ रीड ऑनली, ये देखिए इस तरह से, तो ये सिर्फ यूज़र यहाँ रीड कर सकता है, कुछ लिख नहीं पाएगा। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ टाइप करने की बट हो नहीं रहा है, ये सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रीड ऑनली हो गया, वैल्यू हो गया, उसका साइज अगर मैं डाल दूँ 30 तो देखिए क्या होता है, देखिए इसका साइज बड़ा हो गया। अगर आपको इनपुट का साइज बड़ा करना है तो साइज यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो साइज एट्रीब्यूट हमने देखा। साइज के बाद यहाँ पे मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ हमने लिखा 10। तो देखिए मैं इसके अंदर जाकर जो है 10 से ज़्यादा चीज़ें टाइप नहीं कर पाऊंगा, ये देखिए अब नहीं हो रहा, 10 से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब हमने एक लेंथ डिफाइन कर दिया कि मैक्सिमम लेंथ जो है यूज़र 10 डिजिट ही टाइप कर पाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपके मैक्स लेंथ की रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे इनपुट टाइप यहाँ नंबर में लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ मीन 5, ठीक है। ये देखिए 5, 10, देखिए मिनिमम नंबर 5 से डाउन नहीं होगा। आप ऊपर जा सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन उसके नीचे से आप काउंट करेंगे तो नंबर 5 तक ही रुकेगा। अब मैक्सिमम अगर मैं डाल दूं मैक्स, देखिए मैक्स भी एक हमारे पास एट्रीब्यूट है ना, मैक्स, नॉट मैक्स लेंथ, ओनली मैक्स। मैक्स में डाल दूं 15, ठीक। तो अब देखिए ठीक है, 5 के बाद देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 से ऊपर वो नहीं जा पा रहा है, ठीक है, लेकिन 5 से नीचे भी नहीं जाएगा। तो मीन नंबर मैक्स नंबर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा था हमारा मल्टीपल, एक मल्टीपल एट्रीब्यूट था ना। मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या यूज होता है, जैसे हमने अभी इनपुट टाइप फाइल यूज किया था, तो इनपुट टाइप फाइल में अभी रुको मैं एक काम करता हूँ, इमेज कुछ मैं स्टोर कर लेता हूँ। ये इमेज उठाया हमने, इस इमेज को मैं सेव एज करता हूँ। हमारा एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे, वेब डेवलपमेंट IMG 1 के नाम से, ठीक। सेकंड मैं सेव कर लेता हूँ इस इमेज को IMG 2 के नाम से, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पे आया, इनपुट टाइप फाइल लगाया है मैंने, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल, फाइल में जाने के बाद जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे चूज करने का ऑप्शन मिलता है। मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ, हमारे पास देखिए 2 इमेजेस हैं, ठीक है। तो मैं ये इमेज चेक किया, देखिए ये आ गया अटैचमेंट होके। फिर मैं चाह रहा हूँ कि दूसरा इमेज भी करूँ, तो क्या कर रहा है, पहले वाले को ओवरराइट कर दे रहा है। तो हम मल्टीपल यूज करते हैं, जब यहाँ मल्टीपल लगा देंगे तो अभी क्या होगा कि हम एक साथ में दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। कंट्रोल करके आप माउस से क्लिक करिए, दोनों सेलेक्ट हो गया, या ऐसे माउस से क्लिक कर दीजिए, तो देखिए 2 फाइल अटैच हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ मल्टीपल रिमूव कर दूंगा, मल्टीपल को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं चाहूंगा कि दोनों को इसमें अटैच करो, देखो दोनों सेलेक्ट हो ही नहीं पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, एक ही सेलेक्ट हो रहा है, या ये, दोनों एक साथ नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो मल्टीपल का यूज यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। मल्टीपल के बाद एक होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या करते हैं, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम में देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है, तो टेक्स्ट करना पड़ेगा,
फर्स्ट नेम, मतलब यूजर यहाँ आकर के फर्स्ट नेम लिखेगा। अगर मैं एक और फील्ड ले लूँ, यहाँ पे आकर के लिख दूँ प्लेस होल्डर पासवर्ड, ठीक है ना, तभी तो यूजर को पता चलेगा कि मुझे इसमें फर्स्ट नेम लिखना है, इसमें पासवर्ड लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि आप जैसे प्लेस होल्डर डालते हो, अब लिखना शुरू करते हो, तो जो फर्स्ट नेम था वो रिमूव हो गया। लेकिन अभी हम इससे पहले एक वैल्यू भी देखा था, जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। तो वैल्यू प्लेस होल्डर में क्या होता है, वैल्यू में भी फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है, अब प्लेस होल्डर में भी आ रहा है, बट प्लेस होल्डर में जो आता है वो थोड़ा लाइट ग्रे होता है, अब वैल्यू में डार्क होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि प्लेस होल्डर में जैसे हम कर्सर इसके अंदर क्लिक करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो ये प्लेस होल्डर रिमूव हो जाता है। लेकिन वैल्यू में क्या होता है, रिमूव नहीं होगा। वो देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन फर्स्ट नेम ऑटोमेटिक है। तो हमेशा फॉर्म में जब दिखाना हो कि यूजर को किस फील्ड में क्या लिखना है, तो हमेशा प्लेस होल्डर का यूज करते हैं, राइट। उसके बाद देखिए एक आता है रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं वैल्यू प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम, दूसरा प्लेस होल्डर पास नेम। ये देखिए अब यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप ईमेल, ये पासवर्ड हटा देता हूँ, ऑलरेडी है हमारे पे एक फॉर्म है। यहाँ पे रीसेट का बटन यहाँ से कॉपी करके यहाँ लगा देते हैं, दोनों रीसेट बटन एक साथ हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, पासवर्ड में BR लगा दूं तो ये सेकंड लाइन में चला जाएगा, BR फॉर लाइन ब्रेक, ठीक है, लाइन ब्रेक के लिए यूज करते हैं। तो कॉपी करके यहाँ लगा के मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड आ गया। अब रिक्वायर्ड का यूज कहाँ होगा ये देखना है। देखिए अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा मैंने मोहम्मद आजम, मैंने पासवर्ड डाला 1 2 3, ठीक है, ईमेल आईडी डाला ABC, उसके बाद मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ ईमेल को वैलिडेट कर रहा है, बाकी इन दोनों को वैलिडेट नहीं कर रहा। बाय द वे अगर ये दोनों फॉर्म खाली है, यूजर ने फर्स्ट नेम भी नहीं लिखा, यूजर ने पासवर्ड भी नहीं लिखा और फॉर्म सबमिट कर रहा है, तो ये डायरेक्ट जो है ईमेल को ही सिर्फ वैलिडेट कर रहा है, बाकी इन सबको वैलिडेट नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि ये सभी को वैलिडेट करे, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट का क्या नाम है, रिक्वायर्ड। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड, सभी में, पासवर्ड में भी डाल दूंगा, इसमें भी डाल दूंगा और यहाँ आकर ईमेल में भी डाल दूंगा, ठीक। ये देखिए कोई फर्क हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ abcd@gmail.com, ठीक है, लेकिन मैंने फर्स्ट नेम नहीं लिखा। देखता हूँ ये फॉर्म को सबमिट करता है या नहीं करता है, नहीं कर रहा, बोला पहले इसको लिखिए, ठीक है, मैं फर्स्ट नेम लिख दिया और पासवर्ड हटा देता हूँ। ये बोलेगा नहीं जी पासवर्ड भी डालिए, ठीक है, मैं पासवर्ड डाल दिया और ईमेल भी डाल दिया, अब सबमिट करेगा। तो रिक्वायर्ड जब यूज कर देंगे सारे फील्ड में, तो जब तक पूरे फॉर्म को वैलिडेट नहीं करेगा उस वक्त तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा, राइट। इसलिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट HTML ने प्रोवाइड कराया है, ठीक है। उसके बाद हाइट एंड विड्थ, ठीक है, अगर विड्थ का नॉर्मल यूज आप यहाँ टेक्स्ट में भी कर सकते हो, विड्थ तो बहुत जगह यूज होता है। 500 अगर मैं डाल दूँ, हाँ विड्थ क्यों नहीं ले रहा, अच्छा ठीक है, इसके लिए तो साइज है ना बढ़ाने के लिए। अच्छा ये विड्थ का यूज जो होता है, ये फॉर्म जब आप बनाओगे उसकी जो पूरी स्ट्रक्चर जब बनेगी, तो वहाँ पे विड्थ हाइट डिफाइन करने के लिए फॉर्म का यूज करते हैं। एक होता है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट में क्या हो रहा है कि अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, जब ये फॉर्म लाइव होता है, आपने किसी कंडीशन में देखा होगा कि आपने जब एक फॉर्म भरा, फिर आप दोबारा फॉर्म भरने जा रहे हो, उस टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो, तो आपका नाम दिखा रहा होगा कि पहले आपने ये चीज़ फिल किया था, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑन, तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ ये लिखा, अभी तो नहीं दिखाएगा, इस केस में दिखाता है कि जब हमारा वेबसाइट लाइव होता है। सबमिट किया, AZ आजम, पासवर्ड ये डाला, फिर abc@gmail.com, ये हमने डाला, सबमिट किया। अब यहाँ देखिए, तो आप देखोगे किसी कंडीशन में जैसे ही इस पर क्लिक करके ना आजम लिखेगा तो लिस्टिंग हो जाती है कि भाई आजम आ रहा है। तो उस केस में अगर मुझे ऑफ करना होता है या ऑन करना है, तो ऑटो कंप्लीट, अगर ऑटो कंप्लीट मैं यहाँ ऑफ लिख दूंगा
तो वो कभी नहीं दिखेगा, और ऑटो कंप्लीट ऑन कर दूंगा तो वो लिस्टिंग हमेशा फॉर्म में दिखती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, clubmarriott.in मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, ये बहुत हेवी वेबसाइट है, टाइम लगेगा, ठीक, वेट करिए। ये कॉन्टेक्ट अस पे गए, ठीक, यहाँ पे देखिए यूज़र, जो भी यूज़र पहले भरा है देखिए उसका लिस्टिंग आ रहा है, परसान, प्रंजल, टेस्ट, आजम, मेरा नाम भी आ रहा है ना। अगर यूज़र यहाँ पे जाके देखिए, अगर इसके फॉर्म में एट्रीब्यूट में यहाँ पे मैं जाके ना लिख दूँ ऑटो कंप्लीट ऑफ, ऑटो कंप्लीट ऑफ अगर मैं कर दूँ, ये देखिए कर दिया, अब नहीं आ रहा। अब इस बंद कर दूँ, देखिए यहाँ क्लिक करूँगा, लिस्टिंग बंद कर दिया ना इसने, लेकिन यहाँ स्टार्ट है क्योंकि यहाँ मैंने ऑटो कंप्लीट ऑफ नहीं लिखा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, ऑफ है या ऑन है, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो आप देखिए एक चीज़ कि हमने वैल्यू, रीड ओनली, डिसेबल, लगभग एट्रीब्यूट का यूज़ किया, लगभग इनपुट टैब का यूज़ होता है। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं, मैं ये लिस्ट इस तरह बना रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने क्या क्या पढ़ा दिया है, ठीक है, ये हमेशा बनता रहेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होता है, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स में देखिए क्या क्या हम देखते हैं। जैसे बी टैग का हमने यूज़ किया, बी टैग क्या होता है पहले यूज़ कर लेते हैं, क्या होता है फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्म देख लिया लगभग हमने, उसके बाद हम एक पैराग्राफ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक पैराग्राफ हमने लिया, पैराग्राफ लेने के बाद यहाँ पे ये हमने लिखा और आउटपुट आपको ये दिख रहा है, ठीक है, क्लब मैरियट ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब देखिए हम आकर, मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्रांड वर्ड है ये बोल्ड में दिखे, तो मैं इसको क्या करूँगा, बी, ऐसे बी से बंद कर दूंगा, तो ये देखिए हल्का सा बोल्ड दिख रहा है, राइट, दिख रहा है आप लोगों को। अगर मैं बी की जगह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख दूँ तो दोनों सेम काम करेगा, ठीक है। बी की जगह देखिए कोई फर्क नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि क्या डी, जब दोनों में कोई डिफरेंस है तो बी और स्ट्रॉन्ग लगाने का क्या यूज है। तो बी टैग, बी फॉर्मेटिंग टैग वहां पे यूज करते हैं कि सिर्फ आपको बोल्ड दिखाना है, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग यूज करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मीन्स ये होता है कि दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद है कि जब आप रिज्यूम बनाते हो या कोई चीज़ लिख रहे होते हो, पैराग्राफ, जिस वर्ड या जिस लाइन को मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तो हम उसे क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, राइट। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज़ करता है। जब हम स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करते हैं तो गूगल जो है इस वर्ड को समझता है कि दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको वो इस एसीओ में रैंकिंग की तरफ ले जाता है, आगे की तरफ ले जाता है, ठीक है। समझ गए। बोल्ड का दो तरीके से मेथड से बोल्ड कर सकते हैं, एक बी वर्ड होता है हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा एक आई है, आई का मतलब क्या होता है, इटैलिक। देखिए ब्रांड हमारा हल्का सा, यहाँ पे थोड़ा मैं अगर बड़ा कर दूं तो आप लोगों को दिखेगा, हल्का सा इटैलिक्स हो गया, ठीक। अगर मैं इसको इटैलिक आई की जगह ईएम लिख दूं तो भी इटैलिक ही करेगा, ये देखिए कोई फर्क नहीं, इटैलिक आ रहा है। तो सेम वही है जो बी का कॉन्सेप्ट था, बी और स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट, वही आई और ईएम का कॉन्सेप्ट है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ ये इटैलिक्स दिखे तो आई का यूज कर दिए, अगर आप चाहते हैं इटैलिक रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, तो ईएम का यूज करिए, ठीक है। उसी तरह एक वर्ड आता है यहाँ पे मार्क, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मार्क, ठीक, देखिए क्या होगा। इस तरह जो हम हाईलाइट करते हैं येलो वगैरह से, तो ये मार्क लिखेंगे तो इसको हाईलाइट कर देगा। अगर आपको कहीं पे दिखाना है तो मार्क एक टैग होता है जो हाईलाइट यूज कर सकते हैं, राइट। मार्क के बाद एक टैग होता है स्मॉल, अगर मैं इसे स्मॉल लिख दूं, स्मॉल टैग के अंदर बंद कर दूं, तो ये देखिएगा बाकी लाइन से हल्का सा स्मॉल हो गया ये वर्ड,
ठीक है। अगर आप वर्ल्ड के अंदर भी ये इसको यहाँ पे मैं स्मॉल लिख दूँ, ठीक, स्मॉल, ये देखिए ऑटोमेटिक ये भी छोटा हो गया। ठीक, ये एक स्मॉल टैग HTML का बाय डिफॉल्ट टैग दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल की जगह डेल यूज कर दूँ, डेल क्या है, टैग है या टैग है, ठीक है। डेल मतलब ये वर्ड डिलीट किया गया है। कई कई वेबसाइट ऐसे बनते हैं जिसमें कुछ चीज़ डिलीट करना होता है, दिखाना होता है, तो वहाँ पे डेल यूज कर दे ताकि यूजर को लगे ये डिलीट कर दिया गया, इसकी जगह कुछ न्यू वर्ड्स आ गए, राइट। डेल की जगह आप देखिए इन्स, अगर मैं INS यूज कर दूं तो क्या होगा, ठीक है, ये अंडरलाइन हो गया, मतलब ये इंसर्ट किया गया ये वर्ड। अब इसके आगे अगर मैं सॉरी ये डेल लगा दूं और यहाँ पे INS लिख दूं, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ कॉपी करके ये डेल के साथ लगाकर यहाँ पे ब्रांड की जगह ब्रांडेड ये लिख दूं, तो देखिए ये यहाँ पे दर्शाता है कि ब्रांड को हटा करके ब्रांडेड को इंसर्ट किया गया, राइट। तो इंस वर्ड का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आकर लिख दूं CO2, ठीक, ये फार्मूला है CO2। अगर मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट में दिखाना है तो SUP टैग के अंदर बंद करेंगे, तो देखिए ये चला गया ऊपर। सब स्क्रिप्ट में दिखाना है तो SUB, ठीक, ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट भी हम टैग के थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो हमने देखा कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स जो हैं क्या क्या हैं, अभी देखा हम लोगों ने। कौन कौन सा टैग्स देखा फॉर्मेटिंग में, बी देखा, बी के बाद स्ट्रॉन्ग टैग देखा, स्ट्रॉन्ग के बाद आई टैग देखा, आई के बाद EM टैग भी देखा, EM के बाद मार्क टैग भी देखा, मार्क के बाद स्मॉल टैग भी देखा, स्मॉल के बाद डेल टैग भी देखा, डेल के बाद INS टैग भी देखा, INS के बाद सब टैग भी देखा और सुपर टैग भी देखा, ठीक है। ये सारे टैग हमने यूज किए। देखिए आज फॉर्म में हमने इनपुट टाइप क्या क्या होता है, टेक्स्ट, बटन, चेकबॉक्स, कलर, ये सारे टाइप हमने देखा। ये टाइप के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, यहाँ पे टाइप, इनपुट टाइप, फॉर्म एट्रीब्यूट्स लिख दीजिए, ये फॉर्म एट्रीब्यूट्स होता है ये सारे। उसके बाद फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स टैग भी हमने देखा कि कौन कौन से फॉर्मेटिंग टैग होते हैं, ठीक, एलिमेंट्स, ठीक, ये सारे हमने देखे, राइट। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताइए, ठीक है। उसके बाद एक टैग होता है फॉर्मेटिंग में, एक भी टैग होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं AMI, ठीक है, दिस इज द, इट इज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये वर्ड लिखता हूँ तो पता कोई बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनको जामिया का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, ABBR टैग के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ टाइटल में लिख देंगे जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। अब देखिए आपको दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन यूजर जैसी कर्सर यहाँ ले जाएगा तो उसको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया, दिख रहा है आपको। जैसे ही आप रिमूव करिए कर्सर हट जाएगा, जैसे ही लेके जा रहे हैं तो ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसको एब्रीविएशन टैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ABBR भी हमने देखा, ABBR एंड टाइटल, ठीक है, ABBR एब्रीविएशन टैग, ठीक। तो ये हमने चीज़ों को देखा। नेक्स्ट कल जो, अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कि कल जो मैंने टास्क दिया था उसमें ऑटो प्ले किसका किसका फॉर्म हुआ है, ये वीडियोस ऑटो प्ले हो गया है। सर मेरा ऑटो प्ले हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्रोम पर तो चल नहीं रहा, लेकिन दूसरे ब्राउजर फायरफॉक्स पे वो ऑटो प्ले हो रहा है, तो क्रोम रोक रहा है उसे चलाने को। ऐसा तो होता नहीं है, क्रोम इज द बेस्ट। हाँ सर, मैंने लिंक के बाद ना @ ऑटो प्ले फैजान से मैंने पूछ लिया है, और आलम आपका नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है आपकी, ऑडियो की प्रॉब्लम है क्या?
ठीक है, मैं एक बता देता हूँ कि किसी भी यूट्यूब के वीडियो को अगर चलाना है, ऑटो प्ले करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, क्या कोड आपने लिखा है ये अरहम, जो ज़रा मुझे मैसेज पे डालिए सर चैट पे। मैं ऑटो प्ले चलाने के लिए आपने क्या कोड का यूज़ किया है? जाहिर सी बात है कोड गलत होगा तभी क्रोम पे नहीं चल रहा। सो मी कोड ज़रा मैसेज डालिए आप मुझे कि आपने क्या कोड लिखा है। किसी भी इम्बेड आई फ्रेम के अंदर जो इम्बेडेड गूगल कोड होते हैं यूट्यूब के, उसको आपने ऑटो प्ले चलाने के लिए क्या यूज़ किया है, जस्ट वो चैट पे डाल दीजिए कोड, मैं देख लूँ। और अच्छा, ये आपने डाला है, क्या है पूरा जी? नहीं, ये आपने गलत डाला है ना, इसीलिए तो। अब देखिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यूट्यूब का एक वीडियोस ले लेता हूँ। ये देखिए यूट्यूब वीडियोस अलाउ मैंने लिया। लेने के बाद हमारे पास शेयर एक ऑप्शन है, शेयर पे क्लिक कर रहे हैं, इम्बेड कोड, ये मैंने कंट्रोल ए किया, कॉपी, और मैं अपने कोड में जाकर यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। राइट, पेस्ट करने के बाद मैंने इसे ओपन किया, ये वीडियोस नहीं चल रहा। तो सिंपल सा तरीका है किसी वीडियोस को ऑटो प्लाने के लिए। ये जो वीडियो का सोर्स होता है, ये सोर्स, इसके एकदम लास्ट में इसके अंदर जाएंगे, एक क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। राइट, क्वेश्चन मार्क लिखने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे ऑटो प्ले इक्वल टू 1 एंड म्यूट इक्वल टू 1। ठीक है, आप क्या कोड लिखोगे, ये लिखना होता है, क्वेश्चन मार्क ऑटो प्ले इक्वल टू 1 एंड का साइन ये जो होता है म्यूट इक्वल टू 1। अब मैं देखूँ इसे ओपन करके, चल रहा है, देखो जी चल गया, चला ना ऑटो प्ले। लेकिन सर अब मैंने रिफ्रेश कर लीजिए। मैंने फायरफॉक्स पे चलाया था, ऑटो प्ले इक्वल टू 1 करके, म्यूट नहीं लगाया था। हाँ, तो ये जो वो ठीक है। अभी जो मैंने कोड बताया है आपको, ये एकदम यूनिवर्सल है, ये कहीं भी चलाए, फायरफॉक्स, मोजिला, क्रोम, ठीक है, वो हर जगह पे चलेगा। ठीक है, तो इस कोड को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये जब आप इंडस्ट्रीज में जाओगे तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगा। बहुत ऑटो प्ले आजकल साइट के अंदर वीडियोस ये सब की बहुत यूज़ होता है। राइट, अब अभी जो हमने पढ़ाया उस पर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप। तो क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कल करके बताते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, फैजान आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तो। समझ में आ रहा है अभी जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। और ये भी लिस्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें चीज़ें पता चलते जाए कि मैंने क्या पढ़ा दिया आप लोग, वरना वो रिपीट होती रहती है बार बार, हम लोग कोर्स ख़त्म नहीं कर पाते। यस ठीक है, सर। इसमें एकदम क्लियर है कितने टाइप्स, अगर आप लोग चाहोगे तो अच्छा ये सर, एक फाइल जो है। क्वेश्चन था पूछिए। सर, ये जो ऑटो ऑटो प्ले आपने म्यूट करके कराया ना, ये अनम्यूट करके भी चल सकती है क्या वीडियो? ऑटो प्ले और अनम्यूट हो? हाँ, अनम्यूट करके भी चलेगी, अनम्यूट करके चलेगी। अब इसके लिए क्या होता है ना, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो स्क्रिप्ट अच्छा अच्छा, देखेंगे, ठीक। स्क्रिप्ट तो ठीक है ना। अभी ये जो चीज़ें हैं ना, जी बहुत सर। बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ कि HTML का बेसिक लेवल क्या होता है, HTML के। हालांकि ये बहुत एडवांस टैग सब है HTML के, जो HTML प्रोवाइड करता है। राइट, ठीक है, तो हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ देखा, फॉर्म देखा, एट्री फॉर्म के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स देखा टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। राइट, तो अब देखते हैं कि HTML का एक, चलो क्लब मैरिट पे ही जाता हूँ। ठीक है, ये फॉर्म, चलो
ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और हम आप अपना बताइए, ये ईमेल आईडी क्या है? सर KARHM, मेरे को सेव और के डाल दिए, KARHM ये सबसे नीचे पर। हाँ, और हम फैजान शेख फैजान SHAIKH SHAI हाँ ये है आ ना। गया। इमरान बताइए Yes, sir. आप, क्या है ईमेल आईडी आपका? इमरान, आप ऐसा करो, चैट कर दो अपना ईमेल आईडी, चैट करो। आवाज नहीं आ रही तो चैट पे डालिए। इमरान, ऑडियो नहीं आ रही है। मैसेज भेजा है मैंने इमरान को, ठीक है। हाँ, इमरान ने अपना ईमेल आईडी भेज दिया। गुड, चलो इमरान का ईमेल मैसेज कॉपी किया मैंने, और इमरान का भी। सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन, डियर स्टूडेंट, प्लीज डेवलप अटैच्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, ये जो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म अटैच कर रहा हूँ, आपको ये डेवलप करना है, बनाना है, कल मुझे दिखाना है। ठीक है, ये अटैच्ड है, आप लोगों को मेल भी चलाएंगे, राइट? और कोई क्वेश्चन? यस सर। और कोई क्वेश्चन है? नो सर। तो अभी 2 क्लासेस में हम लोगों ने लगभग बहुत सारी चीज़ें देखी। टेबल देखा, IMG इमेज कैसे कॉल करते हैं, यूट्यूब में फीड्स कैसे लगाते हैं, गूगल मैप लगाना हो तो कैसे लगाते हैं, एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फॉर्म इनपुट है। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, कि थोड़ा सा आप लोग खुद भी सेल्फ स्टडी भी करिए। ठीक है, सर कर रहा हूँ, है ना? हाँ, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ हमारे पढ़ाने से नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडीज करना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो फैजान सेल्फ स्टडी 1-2 घंटे करिए, और हमारा टारगेट है कि 50 क्लासेस में ठीक लगभग इस कोर्स को फिनिश करें, ताकि आप लोग इंटरव्यू लेवल पे तैयार हो जाए, राइट? यस सर। तो अगर मैं 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो आपको 2 घंटे 3 घंटे पढ़िए। और फैक्ट में बताऊँ तो मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था, लेकिन आप लोग की रिक्वेस्ट की वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? और दूसरी चीज़ है, कोशिश ये करिए कि अगर 8:15 की क्लास है तो 8:10 में सभी लोग कॉल पे आ जाइए। मुझसे पहले आप लोग कॉल पे आके डिस्कस करिए। यस सर। तीन आदमी तो हैं, ज़्यादा लोग तो है नहीं। और इमरान, आपका जो ये ऑडियो वीडियोस प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करिए, नहीं तो आगे धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम होगी। और इमरान से मैं पूछ भी नहीं पाता हूँ कि आपने यूट्यूब में वो जो ऑटो प्ले का मैंने टास्क दिया था, या फिर एक उस तरह से बनाने के लिए दिया था, वो बना है कि नहीं बना है। तो इसको जितनी जल्दी हो रिजॉल्व कर ले तो बेहतर है। ठीक है? यस सर। ओके, फिर कल हम लोग सेम टाइम 8:10 में मैं चाहता हूँ जब मैं कॉल पे आऊँ तो आप लोग मुझसे पहले कॉल पे रहिए। ओके सर। ठीक है? ठीक है। ओके ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर।